ठीक है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन लेते हैं पहले। ठीक है, चलो कुछ और आज कर लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों का टेम्परेचर डिपेंडेंस है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं ऐसे रो इक्वल टू रो नॉट, ऐसे लिखो। रो इज रेसिस्टिविटी, तो डेल्टा रो, अगर किसी कंडक्टर का अगर हम लोग टेम्परेचर रेज करते हैं, ठीक है, तो जो रेसिस्टिविटी में चेंज है डेल्टा रो, वो प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेसिस्टिविटी कितना था उसके, एंड डेल्टा रो इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी लिख सकते हैं या डेल्टा थीटा लिख सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं, डेल रो, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें देना है, वो कांस्टेंट है अल्फा। अल्फा इंटू रो नॉट डेल्टा डेल्टा थीटा। ठीक है, अल्फा, इस रो को हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा रो को लिख सकते हैं ऐसे, रो माइनस रो नॉट। ठीक है, रो माइनस रो नॉट इक्वल टू अल्फा रो नॉट इंटू डेल्टा थीटा। तो रो का वैल्यू हम लिख सकते हैं ऐसे, रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट डेल्टा थीटा। रो नॉट को हमने बाहर निकाल लिया, वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये है, यहाँ पे है चेंज, ये चेंज इन रेसिस्टिविटी, और ये है न्यू रेसिस्टिविटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद। नया वाला रेसिस्टिविटी ओरिजिनल रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ये अल्फा क्या है, ये है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कांस्टेंट है, ये दे दिया जाएगा। ठीक है, रो नॉट क्या है, इनिशियल रेसिस्टिविटी है, डेल्टा थीटा है चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। रो नॉट क्या है, इनिशियल रेसिस्टिविटी, इनिशियल रेसिस्टिविटी। ठीक है, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, सेम चीज रेसिस्टेंस के साथ भी, रेसिस्टेंस भी कुछ ऐसा ही वेरिएशन दिखाता है। रेसिस्टेंस को क्या लिखेंगे, आर या डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, इनिशियल रेसिस्टेंस के इक्वल है। फिर डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, फिर डेल्टा प्रोपोर्शनल हटा करके यहाँ पे अल्फा लिखेंगे। अगेन टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा इनटू आर नॉट डेल्टा थीटा, फिर से सेम चीज। तो ये पूरा ना लिख करके मैं सीधा लिख रहा हूँ, सिमिलरली, सिमिलरली डेल्टा आर इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा। ठीक है, और आर माइनस आर नॉट इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा। यहाँ से हम आर नॉट को भेज देते हैं, आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा लिखेंगे, आर इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगेन आर नॉट क्या है, इनिशियल रेसिस्टेंस, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, आर है फाइनल रेसिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक एक दो क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर वापस थ्योरी में आएंगे हम लोग। लास्ट क्या था,
Similarly, R equal to R naught into 1 plus alpha delta theta. R naught is the initial resistance, alpha is temperature coefficient of resistance, delta theta is changing temperature. ठीक है, पहला क्वेश्चन है Q एज अ फंक्शन ऑफ T, तो क्या करेंगे, A इंटू टी स्क्वायर को किसके साथ इक्वेट करें, Q के साथ, A इंटू टी स्क्वायर, A इंटू टी स्क्वायर तो क्या लिख रहे हैं Q, और Q को क्या लिखा जाता है I इंटू टी, ये सी वर्मा आई से लिखते हैं I इंटू टी, और इधर में T का स्क्वायर है, ये कट गया, A का डायमेंशन निकल के आया I T माइनस 1। उसी तरह से B का डायमेंशन क्या हो जाएगा, B इंटू टी, मिला करके क्या होगा, B इंटू टी इक्वल टू Q, जो कि है आई टी से टी कैंसिल, B का डायमेंशन आई टी इक्वल, C का डायमेंशन क्या होगा, तो C को लिखा जाएगा आई इंटू टी। ठीक है, तो C का डायमेंशन ये है, B का डायमेंशन ये है, A का डायमेंशन ये। ठीक है, पहला वाला खत्म हो गया। अब कहा इन्होंने कि ए बी सी का अगर वैल्यू दे दिया गया हो 5, 3 और 1, तो पूछा है कि करंट का वैल्यू कितना होगा। करंट का वैल्यू निकालने के लिए इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, डी क्यू बाई डी टी, आई के लिए क्या करना पड़ेगा, डी क्यू बाई डी टी। अब इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे 2t प्लस डी। ठीक है, अब ए का वैल्यू उन्होंने दे दिया है, ए का वैल्यू 5 दिया है, बी का वैल्यू 3 दिया है, और टी का वैल्यू यहाँ पे 5 सेकंड दे दिया गया है। तो 5 2 इंटू 5 प्लस बी का वैल्यू 3, कितना होगा ये, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 5 50, 50 प्लस 53 किलो। क्या पूछा है, करंट पूछा है, 53 एम्पियर, आंसर तो क्या है 53 एम्पियर। सेकेंड वाला क्वेश्चन आसान है, इलेक्ट्रॉन गन है जो इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एमिट कर रहा है। देखो एन दे दिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, पर सेकेंड टाइम गिवन है 1 सेकेंड, एन इंटू ई का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू करंट आई, ये पूछा गया, व्हाट इलेक्ट्रिक करंट डज इट, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स, तो एन इज दिस वन, 2 इंटू 10 पावर 16 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर -19, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होगा मिली एम्पियर में होना चाहिए। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्टिंग इन डिस्चार्ज ट्यूब इज 20 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब क्या है 10 पावर -6, कितना एम्पियर है, हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इन 5 मिनट। तो ये अगर करंट दे रखा है इन्होंने, तो करंट इंटू टाइम करना है, दिस वन इंटू टाइम, 5 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 5 इंटू 60 300, 300 इंटू दिस। ठीक है, चार्ज हमें पूछा है ना, तो आई इंटू टी करना, आई इज 2 माइक्रो एम्पियर, 2 इंटू 10 पावर -6, और टाइम का वैल्यू कितना है 5 मिनट, तो 5 इंटू 60, 300 सेकेंड, तो 300 इंटू 2 इंटू 10 पावर -6। ठीक है, नंबर 4 भी आसान है, आई दे रखा है, आई एज ए फंक्शन ऑफ टी, पता चल गया क्या करना है, आई एज ए फंक्शन ऑफ टी, तो तुम्हें चार्ज पूछा गया होगा, क्या पूछा है, चार्ज पूछा है ना, फाइंड द चार्ज, तो आई को लिख देंगे ऐसे डी क्यू बाई डी टी, आई को लिख देंगे डी क्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस करंट है आई नॉट प्लस अल्फा टी, इस डी टी को मल्टीप्लाई कर दो इधर में, डी क्यू इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। अब इसको कर दो इंटीग्रेट विथ प्रॉपर लिमिट, कहाँ से कहाँ तक, आई नॉट, आई नॉट 10 एम्पियर है, ठीक है, फाइंड द चार्ज कॉस्ट इन 10 सेकेंड, तो 0 से 10 सेकेंड, आई नॉट का वैल्यू दे रखा है, 10 पुट करने का है, अल्फा दे रखा है 4, पुट करो निकालो यहाँ पे, आई नॉट इंटू टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, यही होगा ना इंटीग्रेशन, आई नॉट डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी, आई नॉट टी डी टी, टी स्क्वायर बाई 2,
अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आई नॉट कितना है 10, तो 10 इंटू टी का वैल्यू 10 रखना है, तो 10 इंटू 10 100 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 4, 4/2 करने से 2 हो गया इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, ऐड करो कितना आ रहा है, ये इसका हो गया टोटल चार्ज जो 10 सेकंड में क्रॉस किया है। कितना है? कितना है? हम्म? कितना है? कितना 300? हो गया, आई नॉट इंटू टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें आई नॉट का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आज ही कराऊंगा लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद। वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, रेडियस 0.1 मिलीमीटर, हैज अ रेजिस्टेंस 100 ओम, फाइंड द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेसिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ मालूम है, रेडियस मालूम है, रेडियस पता तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये होता है। आर का वैल्यू गिवन है, कहाँ है, 100 ओम। लेंथ का वैल्यू गिवन है कितना, 1 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, गिवन नहीं है, रेडियस गिवन है, निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर निकाल लो। यहाँ पे आर का वैल्यू गिवन है, आर यहाँ पे गिवन है, पाई आर स्क्वायर से एरिया निकालो, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, रेसिस्टिविटी निकालना है, रो निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। एक वायर है जो यूनिफॉर्म जिसका ये है रेसिस्टेंस है 100 ओम का, उसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है डबल लेंथ करके, तो क्या हो जाएगा इस केस में, डबल करने से क्या होगा, एन करने से एन स्क्वायर टाइम्स, डबल करने से 2 का स्क्वायर, 4 टाइम्स, यानी कि 400 ओम, ठीक है, ये तो ऑलरेडी हो चुका। चलो जल्दी जल्दी फटाफट करते जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा दिमाग रहेगा। हो गया है 5? नहीं किया था ना? उसके बाद वाला क्वेश्चन सभी आसान है यहाँ पे। कंसिडर ए वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, carrying a wire of carrying a current of 2 ampere, if each cubic meter of the material contain 10^29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये नंबर डेंसिटी दे दिया, ईच क्यूबिक मीटर, 1 मीटर क्यूब के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो एन का वैल्यू दे दिया, फाइंड द एवरेज टाइम, एवरेज टाइम कितना लगा है वो निकालना है। तो एवरेज टाइम के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वी डी निकालो, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी करके, आई इक्वल टू आई गिवन है, एन गिवन है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, ठीक है, एन ई ए वी डी करके तुम पहले निकाल लो क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब निकाल लोगे 4 मीटर उसको जाना है, डिस्टेंस मालूम है, वी डी मालूम है, कितना टाइम लगा होगा इसको क्रॉस करने में निकाल सकते हैं, लेंथ बाई वेलोसिटी, लेंथ बाई वेलोसिटी इज टाइम। ठीक है, यहाँ तक कौन सा कर रहे हो तुम लोग, 5 6 हो गया, 6 7
सेवन तो हो गया। एट। करंट वाला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट से इजी होता है, इसे ध्यान में रख के पढ़ना। इलेक्ट्रोस्टैट से ये चैप्टर ज्यादा इजी है। मतलब इसमें जो एडवांस तक ये क्वेश्चन कर रहे हो तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा, बन जाएगा। ठीक है। मतलब इसमें टफ क्वेश्चन आता ही नहीं किसी भी एग्जाम में। इसलिए बहुत सारे बुक में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बुक में इलेक्ट्रोस्टैट से पहले ये चैप्टर बताते हैं वो लोग। और इसको पीछे वाले चैप्टर से मतलब भी नहीं है। तुम थोड़ा नींद से जाग के आया करो, ठीक है? अभी तो तुम्हारा तबियत खराब था बहुत। हाँ, घर से ऑनलाइन क्लास करने के लिए तैयार थी। तुम्हारा, तुम दोनों का कॉपी है तुम लोगों के पास? हाँ, फिजिक्स वाला कॉपी नहीं? करेक्शन जो हुआ है वो तुम लोग नहीं लाए घर पे? लाना था, इन लोगों को दिखाना था कैसे पेपर लिखते हैं। कितना मार्क्स है तुम लोग का फिजिक्स वाला टेस्ट पेपर में? 53 था इसका। तुम्हारा कितना था? 51? 50 या 51? 50। चलो हो गया। कहाँ पे हो तुम लोग? ये 6 वाला नंबर हुआ? 6 हो गया? 6 वाला हुआ? हम्म। कौन सा होता? 6 7 हो गया वो सब? छोड़ दिया? हाँ, अरे छोड़, तुमने भी छोड़ दिया? वाह, बहुत अच्छा। हाँ, ये क्या है? हम लोग के लिए कर, हम लोग को करने के लिए छोड़ा। हाँ, तुमने भी छोड़ दिया हिंट लिख के? हाँ, यही बात है ना। टीचर्स कॉपी तो कभी देखते हो नहीं। हम्म। हाँ, नहीं किया? क्यों नहीं किया? सेविका हुआ? हाँ, इतना बड़ा कैलकुलेशन? कैलकुलेशन ही नहीं हुआ तुम्हारा?
क्या निकला? आ जाओ तुम इधर, किससे बैठो यहाँ? हाँ, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पूछा करो, मैं तो बताने के लिए हूँ यहाँ पे। पूछते नहीं हो ना, गड़बड़ ये है। बैठो, बताओ क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हुआ कुछ? आगे आ जाओ। पीछे क्यों बैठते हो तुम लोग? डर लगता है क्या आगे? हम्म? बताओ क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? रेसिस्टेंस तुम्हें निकालने को बोला, रेसिस्टिविटी बोला निकाल, मतलब ये बोला निकाल, वो निकालने के लिए बोला। रेसिस्टेंस दिया हुआ है, कर क्यों नहीं रहा? कुछ सब कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं। हाँ, करो जल्दी। रेसिस्टेंस दे रखा है, लेंथ दे रखा है, तुम्हें रेडियस दिया है, तो पाई आर स्क्वायर निकालो और सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या दिक्कत है? और पूछा करो, अगर नहीं होता कहीं पे अटकते हो तो पूछो कि इसमें क्या करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आगे बैठा करो, जिनको दिक्कत है आगे बैठा करो। बोलो क्या दिक्कत है? एट वाले में क्या दिक्कत है? वायर का लेंथ दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, सबको मिलीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट करना है यूनिट में। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ स्क्वायर है, तो 10⁻6। करंट कितना है? 2 एम्पियर। ठीक है। और ये जो दिया हुआ है, 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर डेंसिटी, एन का वैल्यू, एन। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, पहले डेटा तुम लिखो कि एन का वैल्यू क्या है, तो 10⁻29। आई का वैल्यू ये है, लेंथ दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया हमें। ठीक है, एवरेज टाइम पूछा है, इस लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो अगर मुझे वेलोसिटी मिल जाए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो काम मेरा हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करके मुझे पहले वी डी निकाल लेना चाहिए। देखो एन, अब मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें है कि नहीं? आई गिवन है ना, कितना है? 2 एम्पियर। एन दिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम होता है। उसके बाद ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए मतलब एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, सब कुछ मालूम है। हाँ हाँ करो, पहले तो 6 वाला करो, उसके बाद 8 वाला करो। और नहीं होता तो पूछो, गिव अप मत करो। बहुत बहुत झाड़ खाओगे ना, सुन लेना, और क्या। तुम्हारा क्या रहता है? तुम मस्त सोते हो एकदम आकर के इधर, तुम आगे बैठा करो। ठीक है। हाँ, ठंडा लग रहा है? तो तुम उधर कोने में बैठा करो, आगे बैठा करो। आगे में सामने में मत बैठा करो, इसी के सामने। हाँ बोलो। 8 वाले में। सर लाइक जो, हाँ बोलो। नंबर दे दिया, और उससे लाइक हम लोग टोटल चार्ज भी कर देते हैं, इस पर आइडिया। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्या हो गया, आंसर आया? हम्म। यूनिट सबको ठीक रखो बस, और कुछ नहीं है। तुम्हारा यूनिट कन्वर्जन ये सब में कहीं कहीं पे मिस्टेक रहता है। क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर। अभी इसका टेस्ट आने वाला है, ये चैप्टर खत्म होगा एकदम तुरंत टेस्ट होगा इसका, तीनों चैप्टर मिला करके। हाँ, और जुलाई में तो चारों चैप्टर, 4 चैप्टर। ठीक है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहना, ये नहीं कि हाँ टेस्ट के बाद मौका मिले, जिस दिन खत्म हो जाएगा हो सकता है उसी दिन पेपर मिल जाए। ठीक है, इसलिए प्रिपेयर रहना एकदम। बाद में मत कहना कि प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला, बताया नहीं था, अचानक से सरप्राइज हो गया। ठीक है, ये चैप्टर जिस दिन एंड होगा उसी दिन तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा। और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन लगाना है, मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। ऐसे मैं तो कराता हुआ चलूंगा इधर में, इसके साथ साथ में। ये हो गया। व्हाट लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हुआ या नहीं हुआ? किसी को कोई दिक्कत है? 1 to 8 में कोई क्वेश्चन है ऐसा जो अटका हुआ है? बोलो। 8 वाला मैंने बता दिया। पहले तुम आई इक्वल टू एन ए वी डी यूज करके पहले वी डी निकालो, ड्रिफ्ट
वेलोसिटी निकालो। वीडी जब निकल जाएगा ना तो और कुछ नहीं करना है। ये पूछ रखा है कि 4 मीटर का वायर को क्रॉस करने में, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला 4 मीटर का वायर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहला काम में वीडी निकालो। सब कुछ दिया हुआ, आई का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर, एन दे रखा है, नंबर डेंसिटी 10^29, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है 1.6 इंटू 10^-19। तो उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 1 × 10⁻⁶। ठीक है, उसके बाद बच गया इंटू वीडी। ये वीडी तो निकालना है, वीडी को निकाल लो। वीडी जब निकल जाएगा तब तुम्हें करना है टाइम का कैलकुलेशन, टाइम इक्वल टू लेंथ बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस लेंथ कितना लेना है, 4 मीटर का लेंथ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वो 1.6, इसलिए तो उतना बड़ा वैल्यू आ रहा है, इतना बड़ा वैल्यू होगा नहीं। 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करो, फिर से करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन गलत है। तुम्हारा हुआ 6। हम्म 100 क्या है 100? हाँ 100 तो ओम है, रेसिस्टेंस का वैल्यू है। उसके बाद तो इसको तो यहाँ पे पुट किया जाना चाहिए था। रेसिस्टिविटी तो निकालना है, क्या कर रहे हैं ये, क्वेश्चन समझते नहीं हो क्या तुम। रेसिस्टिविटी दिया हुआ, ये टर्म्स ऑफ नहीं समझते हो क्या। जब तक समझोगे नहीं तब तक वो आगे दिक्कत बना हुआ रहेगा, इसलिए कोशिश करो कि उसको क्लियर करते हुए चले। ऐसे मत देखो, वो तुम लिखो, पहले टर्म लिखते नहीं हो। रेसिस्टिविटी किससे लिखते हैं, रेसिस्टिविटी। हाँ, रेसिस्टिविटी को कैसे लिखते हैं, आर नहीं लिखते हैं, आर रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी रो होता है, रो। ये जो लिखा है ना मैंने, ये रेसिस्टिविटी है, ये है रेसिस्टिविटी। बीच बीच में कहीं तुम गायब हो जाते हो क्या, मैंने अक्सर नोटिस किया, तुम रहते रहते क्लास से बाहर चले जाते हो। फिर तुम्हारा बॉडी यहाँ पे क्लास में रहता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और रहता है, और इसलिए वो सेक्शन निकल जाता है, फिर तुम्हें पता नहीं चलता कि क्या हो गया। तुम्हें पता नहीं कि रेसिस्टिविटी किसको लिखते हैं। रेसिस्टिविटी रो है, रो। ये निकालना, तुम उसमें वैल्यू पुट कर रहे हो 100। हाँ, रेसिस्टेंस क्या है फिर, आर है, तो दिया हुआ, तो जो जगह जिसका जो जहाँ पे प्लेसिंग किया हुआ है, वहीं पे रखोगे ना। अटेंशन इधर की तरफ होना चाहिए। हाँ हाँ, अगर बड़ा वैल्यू होगा तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में आया होगा तो बड़ा वैल्यू आया होगा, डिवाइड करो उसको, 3600 से डिवाइड कर दो तो आवर्स में आ जाएगा। बड़ा वैल्यू आया, कितना है, उतना बड़ा भी नहीं है, क्या है, इसको तो इतना छोटा वैल्यू आ गया, क्या है निकला ये दीदी है। अच्छा, तभी तो मैंने बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, इतना बड़ा वैल्यू भी नहीं है, कितना बड़ा वैल्यू आ रहा है, पावर। हाँ ऐसा है, 13 आ रहा है। चलो ठीक है, नहीं हुआ, करके दिखाता है, बोलना है डेटा, बोलना है इसका। क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया 10/29 है। ठीक है, और 1 मिलीमीटर स्क्वायर। चलो देखो यहाँ कितना स्ट्रगल कर करके तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो। एन का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है, 10/29। ठीक है, ये नंबर है, वॉल्यूम डेंसिटी पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, इतना नंबर पर क्यूबिक मीटर। अच्छा, उसके बाद एन के बाद आई कितना है, 2 एम्पियर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁶मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अभी लेंथ की जरूरत नहीं है, वीडी निकालना है, तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो वीडी का वैल्यू हो गया आई बाई एन ई। आई का वैल्यू कितना है, 2। एन का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू कितना है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 10⁻⁶। ये कितना है 19 था, 29 था, ये 19 था, तो 10⁻10, और फिर ये -6, तो 10⁻4, 10⁻19 था, ये हो गया 10 हो गया -4, नहीं +4 ना, सॉरी प्लस +4। ठीक है, ये आ गया वीडी का वैल्यू। तो 2/1.6 इंटू 10⁻⁻4, ये वीडी का वैल्यू। अब उसके बाद हवा में क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टी इक्वल टू एल बाई वी डी, लेंथ कितना दिया है 4 मीटर, डिवाइडेड बाई वीडी हमने निकाल रखा है 1.6 ऊपर चला गया इंटू 10⁻⁻4, कितना आ जाएगा ये 3.2 इंटू 10⁻4, ये टाइम निकल के आया। ये काफी बड़ा वैल्यू है 32000। ठीक है, कितना सेकेंड आया। ठीक है, ये बड़ा वैल्यू है इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, आवर्स में। तो 3600 से डिवाइड कर, कितना है 320 डिवाइडेड बाई 36, कैंसिल होगा ये कितने से 4 से, 80/9 डिवाइड कर दो यहाँ से, कितना हो जाएगा 7.9 ऐसा कुछ आवर्स, ऐसा है क्या आंसर। हाँ 8 पढ़ने में, सॉरी हाँ 8/9 × 9 81 होता है 8। क्या तुम लोग का कैलकुलेशन तुमसे पीछे करके मैं इतना स्मूथली कहीं पे किसी आवर में नहीं हुआ, इतना गंदा कैलकुलेशन तुम लोग का। इतना सही किया तो उसके बाद क्या हो गया। हाँ नहीं नहीं चलो क्वेश्चन नंबर 9, what length of a copper wire of cross section via this much will be needed to prepare resistance of this one। R दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, बताओ R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए लिखते हैं, रेसिस्टिविटी दे दिया, एल हमसे पूछा गया है कितना लेंथ लेना है, एल को एल रहने दो, एल ही रहने दो, बाई क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, मिलीमीटर स्क्वायर है, 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो what length of a copper wire of cross section is this much will be needed to prepare a resistance of 1 kilo ohm। R का वैल्यू 1 किलो ओम, 1 किलो के लिए 10⁻3 पुट करना, निकालो कैलकुलेट करो। R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए आया। हाँ त्रिशा हो गया है, कौन सा कर रही हो तुम 10, 10 नहीं होगा बिना इंटीग्रेशन। ठीक है 10 में बताऊंगा, 10 छोड़कर क्या क्या बनाओ ये बात नहीं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, रुक जाओ बन जाएगा ये, लिख लो यहाँ पे R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, रेसिस्टिविटी गिवन है यहाँ पे, ये रो है, ये वाला वैल्यू रेसिस्टिविटी है रो। ठीक है, उसके बाद लेंथ हमें निकालना है, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, रेसिस्टेंस गिवन 1 किलो। क्या खोज रहे हो 8 वाला कर दिया मैंने, कहाँ हो? हाँ 8 वाला क्वेश्चन कर दिया मैंने, ये रहा 8 वाला।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन, बोलो। पढ़ लो अपने अपना अपना सीवी निकालो और क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो कोई। करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। करंट कितना है? 1 एम्पियर। करंट हो गया 1 एम्पियर, राइट। आगे बोलो। एग्जिस्ट इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना है क्रॉस सेक्शन एरिया? हाँ, 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। मिली के लिए 10⁻³ स्क्वायर किया, इसलिए 10⁻6। उसके बाद वन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, मतलब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। आगे कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड। वन एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है? 1 इलेक्ट्रॉन देने का। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड, वीडी, वीडी ये निकालना है। और कुछ दिया है? डेंसिटी ऑफ द कॉपर, डेंसिटी ऑफ सीयू, कॉपर का कितना है? केजी पर मीटर। पर क्यों लिख दिया तो लिखने दो, केजी पर नहीं लिखता तब सीधा मीटर टू द माइनस, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है, निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला जानते हो? हाँ, I इक्वल टू NEGV, NEAGV, I इक्वल टू NEAGV। क्या क्या गिवन है? I गिवन है? VD निकालना है, एरिया गिवन है, गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है। दिक्कत है N गिवन नहीं है, नहीं है ना, N गिवन नहीं है, ठीक है। तो N को निकालना पड़ेगा, पहले पहला काम है N निकालना। N अगर तुमने निकाल लिया, देखो सब कुछ मालूम है तुम्हें, VD निकल जाएगा आसानी से। तो टारगेट है N को क्या कैलकुलेट करना, पहले N है क्या, अब इस पे आते हैं। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? नंबर्स कैसे निकालते हैं? निकालते आए हो तुम, इतना कुछ किए हो नंबर से निकालना। 100 ग्राम वाटर में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, निकाला है ना? ऐसा क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है? ठीक है, हाँ हाँ। एवोगाड्रो नंबर, वो तो 1 मोल के अंदर होगा ना एवोगाड्रो नंबर। अभी तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें चाहिए इसका मास कितना है, दिया है कुछ? हाँ हाँ, हाँ डेंसिटी वाला यूज होगा। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि m ग्राम अगर लिया हमने, ठीक है। तो m ग्राम के लिए m बाई मॉलिकुलर वेट 63.5, ये था ना, ये था ना। मॉलिकुलर वेट कॉपर का कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, 63.5, ठीक है। तो 63.5 है एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर। मान लिया कि m ग्राम कॉपर था, तो m ग्राम डिवाइडेड बाई 63.5 क्या निकल के आया? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, इतने एटम्स, ये आ गए इतने एटम्स, ठीक है। तो ये इतने एटम्स आ चुके हैं, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। इतने एटम्स आ गए हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं कर दूं यहाँ पे इन निकालने के लिए, ये नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होता है ना एन, स्मॉल एन के लिए तो मुझे ये चाहिए, वॉल्यूम और मास एक साथ ले लो, मास बाय वॉल्यूम क्या बन गया ये? डेंसिटी। इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, डेंसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया था। बच गया क्या तुम्हारा इधर में? Na
बाई 63.5, ये डेंसिटी बन गया। डेंसिटी गिवन है ना, डेंसिटी का वैल्यू तो गिवन है। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर निकालो। इसमें जाकर के तुम्हारा मैच नहीं करेगा पावर, क्योंकि ये गड़बड़ी है इसके अंदर। पहले तुम लोग करो, उसके बाद में बताओ। सर तुम्हारा मैच करेगा, पावर तुम्हारा मैच नहीं करेगा। आया, जल्दी फटाफट जल्दी कर, कैलकुलेशन में इतना टाइम क्यों लग रहा है? एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू मालूम नहीं है क्या? हाँ, इंटू 10 पर 23। क्या कर रहे हैं ये बताओ, क्या निकालते हैं? हाथ हटाओ, हाथ हटा के लिखा करो, तभी मैं देख सकूँ। तो मैं सब को देखता हूँ ना, तो छुपा के क्यों लिखते हैं? हम्म, क्या किया ये? डेंसिटी इनटू एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6 इंटू 10 पर -23 होता है। हाँ, 23 होता है ना, क्या लिख रहे हो ऊपर? प्लस करो उसको। हम्म, ये -23 क्यों लिख देता है भाई? क्या है? जल्दी जल्दी करो। क्या है तुम लोग का? क्या है? कौन सा? VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? 100 ये वैल्यू आ गया। अच्छा, हाँ कर सकते हो। छोड़ दिया, गलत हो गया तुम्हारा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो मिलीमीटर में होता है, ऑर्डर जो होता है उसका मिलीमीटर। तुम्हारा देखो कितना आ रहा है। हम्म, ऊपर ही होगा हाँ। ऊपर ऐसा सिस्टम भी काम कर रहा है, सिस्टम यूज कर सकते
और उसका ये लगा लीजिए आप, कैमरा और ये सब है ऊपर में रखा हुआ है। कैमरा सर इधर में, स्टैंड किधर में? ऊपर में ही है, वो ऊपर में ऑफिस में रखा हुआ है। क्या है आंसर? दिशा, बहुत रिलैक्स में बैठी हुई तुम। हाँ, क्या है आंसर? 0.073 क्या है? मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या है देखो? मीटर पर सेकेंड सही है आंसर। अब बताओ। हाँ, क्या है? तुम्हारा तो किलोमीटर में आ रहा है। कैसे -4 होगा? मिलीमीटर कहाँ था? अच्छा, 10 पर -6 था, हाँ। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो 10/4 कहाँ से आया तुम्हारा? तो ये निकाला कहाँ से? 0.86 वाला कैलकुलेशन क्या है तुम्हारा? 6.02 इंटू 10 पर 23 बाई 63.5। इसका कुछ तो कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं हाँ, अच्छा जी तो। लो उसमें देखो, नीचे भेजो उसको घर ऊपर में। क्या हुआ? 7 पॉइंट। और वो आंसर सही है। हाँ, तुम्हारा भी आंसर इस कैलकुलेशन के हिसाब से आया है। इसमें गड़बड़ी क्या है? मैंने बोला था ना कि पावर मैच नहीं करेगा तुम्हारा।
तुम लोगों ने ये वाला जो डेंसिटी है वो किसने पुट किया है? बस। और ये मास किसमें लिया था? हेलो, नहीं दिया नहीं था, तुमने क्या लिया क्या था? 63.5 किसमें लिया था? ग्राम। तुमने केजी में लिया? नहीं लिया, इसलिए तुम्हारा आंसर मैच पावर मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे लिखना था 10 to the power 3। ठीक है, 3 नहीं, कितना होगा? -3 होगा ना। तो ठीक है, उसको भी केजी में ले लो, कोई बात नहीं, इसको भी केजी में ले लो। ठीक है, तो ये जहां भी था, ये इंटायर थिंग डिवाइड बाई 10 to the power 3 भी होता। तो जो भी तुम्हारा कैलकुलेशन है 10 to the power 3 से डिवाइड होगा। अब तुम्हारा आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो ये छोटा छोटा पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। कन्वर्ट जब कर रहे हैं तो पूरा फिजिक्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं, और फिजिक्स में जो कैलकुलेशन होता है वो सब ऐसा ही सिस्टम में होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ बोला नहीं था, मुझे मालूम था कि तुम कैलकुलेट करोगे, फिर स्ट्रगल करो, उसके तुम्हें याद रहेगा हमेशा। ये ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया? तुमने कैसा आंसर मिला दिया? दिखाओ थोड़ा। मुझे देखना है। हाँ, कैसा आंसर मिला दिया? नहीं, वो सब ठीक है, वो कैलकुलेशन का भी ठीक है। सिर्फ 10 to the power 3 नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारा आया तो तुम्हें सब ठीक। अब 10 to the power 3 मिसिंग, ऐसा कैसे आ सकता है? कैसे? पता नहीं, इसलिए क्योंकि 10 to the power -23, ये किसने बताया तुम्हें? हाँ, सर को बताओ क्या? हाँ, ये आपने यही सिखाया है क्या? एवोगाड्रो नंबर 6.02 into 10 to the power -23, ये भी लिख रहा है -23, वो भी लिख रहा है -23। चलो, हो गया, आगे बढ़े। अब एक और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। 1 to 9 में किसी को कोई दिक्कत? सब हो गया ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा सा क्वेश्चन है। किसी का हुआ 10? नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्रॉस सेक्शन जो है उसका रेडियस भी हो चुका है, ए से भी हो चुका है। अब ये बताओ मुझे, लेंथ कंडक्टर का एल दिया हुआ है, हमें रेसिस्टेंस कंडक्टर का निकालना है। क्या करेंगे? हमें कंडक्टर का रेसिस्टेंस निकालना है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? हाँ, रो इंटू एल बाई ए, राइट? सही का। लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया इनका 5-10 मिनट, 10 मिनट। हाँ, अच्छा ठीक है, 5 मिनट के लिए रो इंटू एल बाई ए ऐसा लिखेंगे। रेसिस्टेंस आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। लेकिन ये तब लिखेंगे जब लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म। ठीक है, जब यूनिफॉर्म नहीं हो, एरिया जब वेरी करने वाला हो, तो बताओ यहाँ का रेसिस्टेंस कुछ और है, यहाँ का रेसिस्टेंस कुछ और है, यहाँ का रेसिस्टेंस क्यों? क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल जब भी चीज आ जाए तो तुम्हें कैलकुलस से क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे? एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ले लो dx। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का एक स्ट्रिप ले लिया। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ होगा, मुझे नहीं मालूम, मैंने रेडियस को y ले लिया। यहाँ का जो रेडियस उसको क्या ले लिया? y। ठीक है, अब ये बताओ, तुम्हें सिर्फ अभी कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर हमें
रेसिस्टेंस निकालने को कहा जाता है तो कैसे निकालते हैं? तो रेसिस्टेंस का लिख देंगे डी आर, स्मॉल एलिमेंट का, आर की जगह पे डिफरेंशियल वाला चीज डी लगा देते हैं यहाँ पे। तो डी आर इक्वल टू रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टिविटी तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी को हम लोग रो ही रखेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन भी, ठीक है। लेंथ, लेंथ किसका, इस स्ट्रिप का लेंथ लिखना है, इस स्ट्रिप का लेंथ कितना है, dx, तो रो इंटू dx डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी का क्रॉस सेक्शन एरिया, रेडियस y अगर है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, पाई वाई स्क्वायर, ठीक है। दिक्कत है, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन dx और यहाँ पे ये y बताया था ना इससे पहले, तो कन्वर्ट कर सकते हो, एक्स और वाई में रिलेशन कर सकते हो। सोच कर देखो यहाँ से कि एंगल तो यही है इसका, ये वाला पार्ट कितना है, एंगल ये है, एंगल इसको हम थीटा लिख दे देते हैं, tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक b था, ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करो, ये वाला पार्ट कितना होगा b माइनस ए, ठीक है। तो दिस लेंथ इज b माइनस ए और ये वाला लेंथ l दिया हुआ है l, तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई l, ठीक है। एक रिलेशन तो ये था। अब इसको हम यहाँ तक सोचेंगे इसमें, तो इस वाले पार्ट में सिमिलरली tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस ए, y माइनस ए डिवाइडेड बाई l की जगह पे x, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये दोनों का tan थीटा तो दोनों का आपस में इक्वेट कर दे, b माइनस ए बाई l इक्वल टू y माइनस ए बाई x, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, dx को dy के टर्म में लिखना है, ले जाओ x को इधर, b माइनस ए बाई l into x equal to y minus a, differentiating both side, differentiating both side, सीधा differentiation, b minus a by l dx, ये कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन dx, किसी के रिस्पेक्ट नहीं, सीधा डिफरेंशिएशन dx, y का डिफरेंशिएशन dy, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो dx को हम लिख सकते हैं यहाँ से dx इक्वल टू l बाई b माइनस a इंटू dy, आया ना, लिख सकते हैं ना, तो रिप्लेस कर दो, रो एज इट इज रहा, dx की जगह पे क्या लिखेंगे, l बाई b माइनस ए इंटू dy, ठीक है। अब करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट जब करेंगे, अब इस केस में जो हमें रेडियस लेना है, ये y का वेरिएशन देखना है, इधर में डी आर तो आर बन जाएगा, रो इंटू एल बाई b माइनस ए, ऐसा रहा इंटू डी वाई बाई वाई स्क्वायर, वाई टू द पावर -2, और उसमें उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पावर में 1 ऐड होगा, -2 प्लस 1 -1, और उसी से डिवाइड, तो -1 बाई वाई, ऐसा। कहां से कहां तक, तो y का वेरिएशन देखेंगे, स्टार्ट शुरू हुआ था a से, लास्ट खत्म हुआ है b तक, तो a से b, इंटीग्रेशन जो होता है वो a से b। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या लिखेंगे, रो इंटू एल बाई b माइनस ए इंटू, माइनस को आगे आगे लिख दें या इंटरचेंज कर दो, ऐसा 1 बाई, ठीक है आगे माइनस लिख के देते हैं, 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, अब क्या हो जाएगा इसका एलसीएम ए बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो बी माइनस से, तो क्या लिखूं, रो इंटू एल बाई बी माइनस ए, और कुछ छूट गया है क्या, पाई छूट गया था, ठीक है, पाई इंटू बी माइनस ए, और क्या बचा इधर में, बी माइनस ए बाई ए बी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ए माइनस बी बना था, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी माइनस हो गया, ये गया बन गया, आ गया आंसर, रो इंटू एल, रो इंटू एल बाई पाई, देखो चेक करो आंसर, रो इंटू एल बाई पाई हो गया,
छोड़ दिया मेरा जो भाई है ना वो खुद छोड़ दिया तो मैं हो गया उससे। किसका भाई? अरे तो मेरा छोटा भाई। अच्छा आदित्य, हाँ ठीक है तब तो। अभी चला गया क्या वो? हाँ वो जल्दी से मुकेश को। कल तो है क्लास रख दो। ठीक है अच्छा अच्छा अच्छा, सेठ में हो ना? हाँ, कहाँ है वो? जोन से ऊपर में है? हाँ, ठीक है यहाँ तक। ठीक है यहाँ तक। क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है रेसिस्टेंस तक हो चुका है। देखो कलर कोड हटा दिया गया है सिलेबस से। ठीक है कलर कोड हटा दिया गया है सिलेबस से। नए वाले सिलेबस में कलर कोड को हटा दिया गया है। उसके बाद और भी कोई चीज हटाया गया था? हटाया था ना तुम लोगों को? क्या था? पोटेंशियोमीटर। तुम लोग का शायद पोटेंशियोमीटर है, इन लोग का है potentiometer। ठीक है आरसी सर्किट यहाँ तक हट गया दोनों से। ठीक है तो इसमें आरसी सर्किट का क्वेश्चन बहुत सारा है। ठीक है और इधर में जो तुम लोग को दिया जा रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला पार्ट था वो सेम मेथड है जो कैपेसिटर में जैसा था वैसा ही। ठीक है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला क्वेश्चन सब हो जाएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसे ही रिड्यूस हो जाएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है उसके बाद इधर में ये सब ठीक है इनफाइनाइट लैडर वाला टाइप ये सब रिड्यूस हो जाएगा। फिर मुझे किरचॉफ ये सब चीज बताना पड़ेगा। एक बार जस्ट रिकैप कर दूंगा, रिजल्ट सब लिख दूंगा। ठीक है तो कल वाले क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है यही है 2 बजे। 2 बजे आ जाना सब लोग। आ जाओगे तो टेस्ट इमीडिएटली स्टार्ट कर दूंगे। क्या हुआ?
कल वाला क्लास हाँ, उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग का शेड्यूल होगा तो थोड़ा चेंज होगा। शायद chemistry- हाँ बोल सकते तुम लोग का कितने बजे से है भाई? 1 to दोनों का एक ही टॉपिक चल रहा है? सेम चल रहा है? अच्छा तुम लोग का 1 बजे से होता है क्लास? 1 बजे से कितने बजे तक? 1 o'clock to 1 से 4 चल रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है, कल के लिए शेड्यूल बता दिया जाएगा, ठीक है? ये सारा एडजस्टमेंट देखने के बाद ही होगा, कोई क्लास तुम्हारा क्लास नहीं करेगा किसी के साथ, ठीक है?